संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर में 3 महीने पूर्व 22 वर्षीय युवक के दफन शव को पिता की गुहार पर दिए गए अदालत के आदेश पर एसडीएम की मौजूदगी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि उस वक्त उसकी मौत बदहजमी के कारण होना बताई गई थी, जब मृतक के परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई के मृतक के शव को दफना दिया था। बता दें कि संभल में शनिवार को जनपद में तैनात एसडीएम रमेश बाबू और थाना हयातनगर प्रभारी निरीक्षक राजेश सोलंकी संबंधित देखभाल व पकवाड़ा थाने के विवेचक क्राइम इंस्पेक्टर संदीप राज और मृतक के पिता की निगरानी में गांव रसूलपुर में बने कब्रिस्तान में दफन 22 वर्षीय निशार पुत्र अख्तर का शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौजूद मृतक के पिता अख्तर ने बताया कि मेरे बेटे निशार की मृत्यु 12 मार्च सन 2022 को हुई थी। हालांकि मेरे बेटे के रसूलपुर गांव के रहने वाले इकबाल डीलर की बेटी तरन्नुम से लव मैरिज हुई थी, जिसके कारण मैंने अपने बेटे को मुरादाबाद के पकबाड़ा में मकान बनाकर रहने के लिए दिया था। लेकिन कुछ वक्त से मेरा बेटा गांव में आकर रहने लगा था। उसी दौरान मेरे बेटे की मौत हो गई। उनकी पत्नी का कहना है कि निसार की मौत उल्टी दस्त होने के कारण हुई है। मेरी जानकारी के मुताबिक जो है मृतक के पिता ने बताया कि मेरे बेटे की हत्या की गई थी, जिसके लिए मैंने मुरादाबाद अस्पताल का दरवाज़ा खटखटाया और अपने बेटे के शव को पोस्टमार्टम कराने की मांग करी थी। अदालत के आदेश पर थाना पकवाड़ा में मुकदमा दर्ज कर अदालत के आदेश पर मैंने बेटे के शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के करने वालों को पता चलेगा। हालांकि मृतक के पिता की मांग पर अदालत ने शव निकलवाकर आदेश दिए। एसडीएम साहब की मौजूदगी में शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें समझ सकता है कि हमारा भाई मारा गया है। किस पे शक है आपको? अब ये तो पोस्टमास्टर ही बताएगा, ये तो बाद की बात है। क्या था पहले मामला? पहले मामला था जो भाई हमारा ठीक ठाक था, लेकिन रात को अचानक 9 बजे के बाद बात हुई और उसके बाद रात को 2 बजे फ़ोन आ गया कि ख़त्म हो गया। फिर उसके लिए फिर जैसे भी करा समझा बुझा के हमने दफन करा दिया। उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि बोले ऐसा होगा और वैसा होगा। किस समय की घटना है ये 3रे महीने की 12 तारीख की। अच्छा, 12 मार्च। आपने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की थी? नहीं, उस समय कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, आज पीएम के यहाँ पर कौन कौन आए थे? एसडीएम साहब थे। यह करीब 3 महीने पहले मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था, तो उस टाइम पे उनका इंतकाल हुआ था 12 तारीख को। तो उस टाइम पे उनके हाथ का लिखा हुआ एक लेटर मिला था मुझे, तो वो लेटर मैंने अपने मैके वालों को और ससुराल वालों को दिखाया। तो उस टाइम पे उन लोगों ने ना तो कोई कार्रवाई होती ना कुछ, मुझे इद्दत में बिठाल दिया गया। अब इद्दत के कुछ दिन बाद तो उनका रवैया सही रहा, फिर कुछ दिन बाद उनसे उन्होंने मुझे मारा पीटा, घर से निकाल दिया। अब घर से निकालने के बाद हम कुछ दिनों के बाद शादी के कुछ दिनों बाद आज़ाद नगर में रह लगे, हासमपुर चौराहा पाकबड़ा थाना पाकबड़े में जाके रह लगे। तो वहाँ पर करीब मेरे शोहर ने मकान बनाया था, करीब 6 साल हो गए मुझे उस मकान में रहते हुए। ये मेरे ससुराल वाले उस मकान को बेचना चाहते थे, तो मैंने उस मकान को रोका। तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा 156(3) से डाल दिया मुकदमा। अच्छा, ये जो मकान की आप बात कर रही हैं, ये मकान कहाँ पर है? ये पाकबड़े में, हासमपुर चौराहा आज़ाद नगर थाना पाकबड़ा जी। वहाँ पे मैंने फिर क्या हुआ? उस टाइम पे मेरे शोहर पे पैन कार्ड ना था। पैन कार्ड ना होने के कारण मेरे बड़े वाले जेठ के नाम मकान करा दिया था। अब करीब 1 साल से मेरे शोहर कहते थे कि मेरा मकान मेरे नाम करो, तो ये टालम टूली करते थे कि आज नहीं कल नहीं परसों। तो इस वजह से मेरे शोहर की तबीयत ख़राब रहने लगी, वो थोड़े परेशान से रहने लगे। अब उनकी हल्की फुल्की तबीयत ख़राब हुई और अचानक से उनकी मौत हो गई। अब उनकी मौत के बाद ये लोग मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं, यहाँ पे रहने न दे रहे, मारते हैं पीटते हैं और उल्टा ही मेरे खिलाफ, मेरे ही तो शोहर गया और मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमा डाल दिया। ये मेरा 6 साल का